नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षक लगातार परेशान है अपने नए आदेशों के साथ। कहना यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि डीपीआई की ओर से एक आदेश जारी किए गए हैं और उस पर बताया गया है कि आगामी आदेश तक अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त न किया जाए। कुछ इस प्रकार के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ जगह से या कुछ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से आदेश जारी हो रहे हैं कि ऐसे स्थान पर जहां पर भी उच्च पद प्रभार या नई शिक्षक भर्ती या स्थानांतरण से नियमित शिक्षक आ जा रहे हैं, वहां पर अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त किया जाए। साथ ही में एक अलग प्रकार का भी आदेश देखने को मिला संकुल प्राचार्य की ओर से, और जिस पर अतिथि शिक्षकों के ऊपर चालान जैसी कार्यवाही की गई। निश्चित ही कह सकते हैं कि काफी दुखद यह बात कह सकते हैं तमाम अतिथि शिक्षकों के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपसे संबंधित एक राहत भरी अपडेट्स देखने को मिल रही है और इस पर बहुत ही जल्द आदेश देखने को मिल सकते हैं आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए। और इस पर साफ बताया गया है कि अब अतिथि शिक्षकों की बीच सत्र में सेवा नहीं होगी समाप्ति। और इस प्रकार से जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस प्रकार से नियम बनाए जाने के लिए बात कही गई थी। और इस पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश के जो भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और उनके स्थान पर कोई भी नियमित शिक्षक आ जा रहे हैं, चाहे वह उच्च पद प्रभार हो या फिर स्थानांतरण या फिर नई शिक्षक भर्ती से, तो उन्हें स्कूल यानी संकुल या फिर उन्हें ब्लॉक स्तर पर समायोजित करने की बात कही गई है। कहना यह है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस पर बताया गया है कि डीपीआई की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षकों को अब दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा, यानी यहाँ पर बताया गया है कि शिफ्ट किया जाएगा और उन्हें नए स्कूलों में पदस्थ कर दिया जाएगा, जबकि उनके स्थान पर कोई नियमित शिक्षक आ जा रहे हैं उस स्थिति में। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर बीच समाप्ति में इस प्रकार के लेख पाए जाते हैं, यानी उनके स्थान पर यदि नियमित शिक्षक आ जा रहे हैं तो दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि कुछ स्थानों पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं की भी गई हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि काफी जगह इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं कि जबकि किसी भी अतिथि शिक्षकों के स्थान पर कोई नियमित शिक्षक आ गए हैं तो उस स्थिति में अतिथि शिक्षकों को समायोजन भी किया जा चुका है दूसरे स्कूलों में, जैसा कि आप लोगों ने अलग अलग आदेशों के साथ निश्चित तौर पर देखा होगा। तो यहाँ पर एक बड़ी राहत भरी अपडेट्स कह सकते हैं आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए। और इस पर बताया गया है कि डीपीआई द्वारा आदेशित किया गया है कि जिस संकुल में अतिथि शिक्षकों के स्थान पर उच्च पद प्रभार के अंतर्गत किसी शिक्षक की पदस्थापना हो गई है, तो उस अतिथि शिक्षक को संकुल अथवा विकास खंड या अन्य संस्था जहां अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है, उन्हें उसी संस्था में शैक्षणिक व्यवस्था के तहत पदस्थ करें एवं मानदेय हेतु उपस्थिति पत्रक संकुल में जमा करें। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्टता आप देख पा रहे होंगे। तो फाइनली कहना यह है कि नए नियमों के तहत एक नए आदेश जारी किए जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए। और यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई अतिथि शिक्षक अधिशेष की स्थिति में है तो उनकी जानकारी विकास खंड शिक्षा कार्यालय में जमा करें। यदि कोई अतिथि शिक्षक किसी समायोजन वाले स्थान पर जाने से मना करता है तो उसे लिखित में पत्र लेकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी को अग्रेसित करें। तो कहना यह है कि यहाँ पर इस प्रकार की नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए, ताकि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। कहना यह है कि इस प्रकार से समायोजन की जो स्थितियां हैं, तो इससे अतिथि शिक्षकों की जो स्थितियां हैं वह स्पष्ट हो सकेंगी, यानी भविष्य में बाहर के जाने का जो प्रावधान है वह न आकर समायोजन की स्थितियों को यहाँ पर स्पष्ट किया जा सकेगा, और जिससे अतिथि शिक्षकों का जो नुकसान है वह नहीं होगा और आगामी समय में यहाँ पर लाभ होता दिखाई देगा। तो यही कुछ महत्वपूर्ण नए नियम बनाए जाने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं और जिसके लिए जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के विचार पूरी तरह से चल रहे हैं और इस पर कार्यवाहियां भी शेष जो थी वह कर ली गई हैं। तो फाइनली अब आदेश ही है जो कि आना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि डीपीआई की ओर से आदेश जारी किए जा चुके हैं कि आगामी आदेश तक आप समस्त अतिथि शिक्षकों को बाहर न किया जाए। तो अब जो आगामी समय में आदेश देखने को मिलेगा तो कुछ इसी प्रकार से नए निर्देशों के अनुसार ही यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को पदस्थ किया जाएगा, यानी आगामी जो आदेश जारी होगा डीपीआई की ओर से तो समायोजन की स्थितियों को ही स्पष्ट किया जाएगा और आप समस्त अतिथि शिक्षकों को अब बाहर नहीं किया जाएगा। कुछ इस प्रकार के आदेश जारी
किए जाएंगे। हालांकि आप संबंधित और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय की ओर से भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के लिए निर्णय दिया जा चुका है, तो उस पर भी जल्द ही कार्यवाही किए जाने का लेख है। और साथ ही में आगे क्या कुछ गतिविधियां रहती हैं आप समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए निश्चित तौर पर आगामी समयों पर लेके आते रहेंगे, इसलिए लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।